नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। बहुजन समाज पार्टी 27 के चुनावी मोड में बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। एक तरफ बैठकें हो रही हैं तो दूसरी तरफ ज्वाइनिंग हो रही है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश भर के तमाम बड़े दूसरी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में नेता ज्वाइन कर रहे हैं। बहन जी से मुलाकात के बाद बहुत सारे नेताओं ने ज्वाइनिंग की है। कौन कहां से आया है सब बताएंगे आपको। प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या तैयारी है और कैसे आज लोगों की, किन किन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। देखिए, आज हमारे बीच में माननीय कोकब भाई हैं जी, जो बहुत बड़े नेता हैं, क्योंकि इनके पिताजी 22 साल ब्लॉक प्रमुख रहे हैं निंदूरा कुर्सी से, और ये खुद प्रमुख रहे हैं 5 साल। अब की बार भी इन्होंने जिनको प्रमुख लड़ाया था मात्र 1 वोट से हारे, पासी समाज के बेटे को लड़ाए थे। और ये इन्होंने आज समाजवादी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण किए हैं और माननीय बहन जी के यहाँ मिलने गए थे। साथ में हमारे साथ जो इस अयोध्या आजमगढ़ मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, पूर्व नेता विधान परिषद रहे माननीय हमारे दिनेश चंद्रा साहब मौजूद हैं। इधर मुख्य कोऑर्डिनेटर भाई अजय गौतम जी हैं और इधर जिले के हमारे तमाम जिम्मेदार साथी मौजूद हैं साथ में। और मदन राम जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मुख्य कोऑर्डिनेटर आप भी आजमगढ़ और अयोध्या के कोऑर्डिनेटर हैं। इधर हमारे दिग्विजय भाई हैं जो प्रभारी हैं यहाँ के बाराबंकी के, पूर्व प्रमुख राजेंद्र जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, तमाम लोग साथ में आए हैं। और इनके साथ आज काफ़ी लोगों ने सदस्यता बहुजन समाज पार्टी ग्रहण की है, जबकि इनका कहना है कि अभी मैं आज तो अकेले आया था, लेकिन इनके साथ भी काफ़ी लोग आए हैं आज। और ये जब कुर्सी पहुंचेंगे तो कुछ समय बाद ये करीब हजारों लोगों की संख्या में जो इनके साथी रहे हैं समाजवादी में, उन सबको बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण कराने का काम करेंगे। बड़ी तैयारियां हैं। कल एक बैठक भी बहन जी ने बुलाई है जिसमें प्रदेश भर के विधानसभा अध्यक्ष और तमाम जिम्मेदार पहुंचेंगे। क्या है उस बैठक के पीछे का एजेंडा और बहन जी कैसे मुखातिब होंगी उन सभी लोगों से? कुछ नहीं, हमारे संगठन की बैठक है माननीय बहन जी के निर्देश पर। अब कल हमारे जिम्मेदार पदाधिकारियों की बैठक है, उसमें माननीय बहन जो गाइडलाइन देंगी उसी में हम लोग काम करेंगे। और बहुत सारे लोग भी हैं जो पार्टी को ज्वाइन किए हैं। भाई साहब, आज आप ज्वाइन कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। क्या बहन जी या बहुजन समाज पार्टी में आपको निष्ठा दिखी और क्या एजेंडा है, कैसे आगे 27 में लड़ाई लड़नी है? देखिए, मैं तालिब नजीब कोकब हूँ और मैं कुर्सी बाराबंकी से आता हूँ। 2027 में एक क्लियर तरीके से जो चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर हमको व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, और ख़ास तौर से जो दबा कुचला समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, जो शोषित वंचित समाज है और जो इस वक्त प्रताड़ित है, अगर उसको कुछ सुधार चाहिए या उसको अपनी किस्मत को बदलना होगा तो उसको आगे आके नए पन्ने खोलने पड़ेंगे। और उसमें सबसे मजबूत और सबसे साफ छवि और ईमानदारी के साथ जिन्होंने काम भी किया है और हमारे समाज का अपने शासनकाल में खास विशेष ख्याल भी रखा है, और उनके शासनकाल की भी विशेषता रही है कि समय कैसा भी आया हो, कोई भी निर्णय आ रहा हो, चाहे अदालत का या कुछ भी, तो जो उन्होंने कह दिया कि कोई यहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मारेगी, तो वो शांति व्यवस्था बनाने में और हम लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इज्जत, सम्मान और शांति से जीने का मौका उनके शासनकाल में हम लोगों को उन्होंने दिया है। इसका हमको एहसास है। हालांकि आप जहां से छोड़ के आ रहे हैं, एक पीडीए का फॉर्मूला है, मुसलमानों की बड़ी हिमायत है, और अखिलेश यादव तो खुलकर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता होने की बात कहते हैं, तो फिर कैसे चीज़ें आगे वो होंगी? देखिए, वो जो पीडीए है उसकी परिभाषा क्या है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जो इतनी परिभाषा हम लोग समझ में आ रही है, वो जो लोग बड़े बड़े लोग उसकी परिभाषा को संज्ञान कर रहे हैं, वो परिवार को लेके जाता है। और उसमें हम लोगों का जो ए है, ए दिखाई नहीं दे रहा है। ए मंच के आगे रखा जाता है, झंडा उठाने के लिए ए रखा जाता है, लेकिन जब कहीं पे वो पहुंच जाते हैं, जब वो तख्त पे मसनद तनशीन हो जाते हैं, तब ए जो है वो गायब हो जाता है। ए का सुनने वाला कोई नहीं, वो खुद भी नहीं सुनने वाले, वो खुद भी नहीं सुनने वाले हैं। और यही तकलीफ है कि जो मुझको आज यहाँ ले आई। अध्यक्ष जी, एक बात छोटी सी है कि मुसलमानों पे बड़ा फोकस है और उत्तर प्रदेश में इस समय मुसलमानों के एक बड़े नेता की बड़ी चर्चा हो रही है, ओवैसी की। क्या है मामला और आप कैसे इसको देखते हैं? कुछ नहीं देखते हम।
हाँ, हालांकि वो तो आपकी पार्टी से भी गठबंधन करना चाहते हैं, उनकी पार्टी के नेता भाई हमारे नेता मान्य बहन जी ने कहा है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। तो फिर हमसे अलग से सवाल मत करिए। और एक और आपके पुराने साथी हैं, अभी वो कांग्रेस से खाली हो गए हैं और वो भी एक नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, क्या उनकी भी वापसी की गुंजाइशें हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की? ये सब निर्णय बहन जी का है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष थे, तमाम ज्वाइनिंग और तमाम आगे के फ्रंट फुट के मुद्दों पर उन्होंने खुलकर चर्चा की।